नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा एलिफेंटा केव। और उस एलिफेंटा केव तक जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से 260 रुपये का फेरी टिकट लेना पड़ता है। और वो जो टिकट है आने और जाने दोनों का रहता है। तो हमने 260 रुपये का टिकट ले लिया है और हम उस एलिफेंटा केव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से उस एलिफेंटा केव तक जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। और यही वो समुद्री मार्ग है जिसके ज़रिए आप उस गुफा तक पहुंचेंगे। तो चलिए हम आपको वो एलिफेंटा केव की ऐतिहासिक गुफाएं दिखाते हैं। और उस गुफा तक जाने के लिए यही एक मार्ग है बोट का, और इसमें हम लोग बैठ चुके हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं यही है एलिफेंटा फेरी स्टेशन, जहां पर हमारी बोट रुकेगी। और यहां से कुछ दूरी पर पैदल चलकर उस गुफा तक पहुंचेंगे। सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है एलिफेंटा फेरी स्टेशन। और यहीं आकर ये बोट रुक जाती है और यहाँ से कुछ दूरी पर एलिफेंटा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से पैदल ही आपको जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलता है, जहाँ से आप 10 रुपये का टिकट लेकर आप उस गुफा तक पहुँच सकते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं टॉय ट्रेन की पटरियाँ भी बनी हुई है। और यहाँ से आप गुफा तक अगर जाना है तो आपको 10 रुपये का टिकट लेना पड़ता है और आप आसानी से उस एलिफेंटा की गुफाएं तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एलिफेंटा की वो 7 ऐतिहासिक गुफाएं दिखाते हैं, जिसमें भगवान शिव जी की बहुत ही विशाल मूर्ति आपको देखने को मिलती है। और एक तरफ ये मुंबई सिटी, जो कि समुद्र के किनारे ये बसा हुआ ये विशाल शहर। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और एक तरफ आप देख सकते हैं यही है टॉय ट्रेन, जिसमें आप बैठकर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग मुंबई आते हैं तो मुंबई में आप लोग एलिफेंटा केव ज़रूर आइए। बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पर पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं। यूनेस्को ने इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया और तब से लेकर आज तक यहाँ पर विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं को देखने के लिए आपको 5 रुपये का टिकट भी लेना पड़ता है। और इसके जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं। भगवान बुद्ध जी से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको यहाँ पर आपको उनको मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। फेरी स्टेशन से कुछ दूरी आगे आने पर आपको कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती है और कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप आसानी से एलिफेंटा केव पहुँच सकते हैं। तो यही वो सीढ़ी है और सामने है एलिफेंटा की गुफाएं। यहाँ पर दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगाया गया है। ये जो गुफाएं हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। तो चलिए अब हम आपको एलिफेंटा की गुफाएं दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 गुफाएं पाई गई थी और बहुत ही प्राचीन ये गुफाएं हैं। कहते हैं कि ये गुफाएं ठोस पसाड़ से काट कर बनाई गई हैं। ये गुफाएं 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के सिलहारा वंश के राजाओं द्वारा निर्मित बताई जाती है। और यहाँ पर जितनी भी गुफाएं हैं दोस्तों, सब के सब 9वीं और 13वीं शताब्दी की बताई जाती है। और ये एलिफेंटा केव की मैप है, जहाँ पर 7 गुफाओं को दर्शाया गया है और 7 अलग अलग गुफाओं में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो जितना हो सकता है दोस्तों हम आपको ये गुफाएं दिखाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं। और ये एलिफेंटा की गुफाएं के बारे में दिया गया है, जिसे घारापुरी की भी गुफाएं बोलते हैं।
सामने दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक गुफाएं ये हैं। तो आइए आपको ये ऐतिहासिक गुफाएं दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से पहाड़ों को काट कर इसे हज़ारों साल पहले बनाया गया था। और आज भी ये जो गुफाएं हैं सही सलामत में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस गुफाओं के रखरखाव होने की वजह से ही आज यहाँ पर जो पर्यटक है पूरे विश्व भर से इसे देखने के लिए आते हैं। गुफा के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको बहुत बड़ा आपको गलियारा टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत मोटी मोटी पिलर से इस पहाड़ को इसको खड़ा किया गया है। और इसी के अंदर आपको बहुत अलग अलग काल में आपको गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये रावणानुग्रह शिल्प के बारे में दिया गया है। इस चित्रण में दोस्तों भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह को दर्शाया गया है। और ये जो मूर्ति है बहुत ही प्राचीन है, जो कि पूरी तरह से पहाड़ों पर काट कर इसे बनाया गया है। और सामने आप देख रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ का ये त्रिमूर्ति है। और ये बहुत ही प्राचीन और विशाल ये मूर्ति है। तो एलिफेंटा की गुफाओं में जब आएंगे तो आपको भगवान शिव जी से ही जुड़ी चीज़ें आपको गुफाओं में देखने को मिलेंगी। और ये जो गुफाएं हैं बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं। और बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों कि आज से हज़ारों साल पहले जब कोई संसाधन नहीं था तो ये समुद्र के बीचों बीच में एक छोटा सा एक द्वीप है, जहाँ पर एक पहाड़ है। उसको पहाड़ को काट कर इसमें भगवान शिव जी की मूर्तियाँ को उकेरा गया। कई सारी मूर्तियां हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसे इसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसीलिए आज के वर्तमान समय में इसे भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बच गई और उनका संरक्षण भी अच्छे ढंग से किया गया। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको एक शिवलिंग देखने को मिलेगा। तो एलिफेंटा की गुफाएँ में आपको भगवान शिव जी की ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि ये 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का बताया जाता है। और यहाँ पर जितनी भी गुफाएं हैं बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक है। आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम आपको जितना हो सकता है आपको एलिफेंटा की गुफाएं दिखाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोग मिस कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि एलिफेंटा की गुफाएं में क्या क्या देखने को मिलता है। ये शिव मंदिर के बारे में दिया है। तो आप एलिफेंटा के किसी भी गुफाओं में चले जाएंगे आपको भगवान शिव जी से ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और उनके ही मूर्तियों को इन पत्थरों को काट कर उकेरी गई है। एक समय में यहाँ पर इतना विशाल ये गुफाएं होने का एक ही रीज़न हो सकता है कि उस ज़माने में भगवान शिव जी को मानने वाले बहुत लोग हुआ करते थे और उनकी आराधना करते थे, और जिसकी वजह से आप एलिफेंटा की गुफाओं में देख सकते हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत विशाल आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। तो चारों तरफ दोस्तों देखने पर आपको भगवान शिव जी से ही जुड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे उनका विशाल मूर्ति हो चाहे शिवलिंग हो। तो यह जगह बहुत ही ऐतिहासिक और पवित्र जगह भी माना जाता है। और ये पूरी तरह से पहाड़ों पर काट कर ही इसे बनाया गया है। इस पहाड़ के अंडरग्राउंड में भी गुफाएं देखने को मिल रही हैं, जिसे पूरी तरह से जालियों से इसे पैक कर दिया गया है, क्योंकि इसके नीचे पानी भरा हुआ है और एक पिलर भी लगा हुआ है। तो सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद कर दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों कुल 7 गुफाएं देखने को मिलती हैं इस पूरे पहाड़ पर। और ये जो गुफा है बहुत बड़ा गुफा है।
और यहाँ पर दोस्तों कल्याण सुंदर मूर्ति के बारे में दिया गया है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर पत्थरों को काट कर नक्काशियाँ गढ़ी गई हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अभी और कितनी गुफाएं देखने को मिलती हैं। इसकी दूसरी तरफ भी बहुत सारी गुफाएं हमको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आएंगे आपको ऐसे ही आपको पूरे एलिफेंटा की गुफाएं में भगवान शिव जी की ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सामने भी आप देख रहे हैं एक गुफा ये है जो कि बहुत ही प्राचीन है और हज़ारों साल पुराना ये गुफा आज भी सही सलामत में बचा हुआ है। तो ऐसी ऐसी गुफाएं इस पहाड़ पर पूरे 7 गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो आइए इस गुफा को भी हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या है। इस गुफा में भी दोस्तों शिव मंदिर के बारे में दिया गया है। तो एलिफेंटा की गुफाओं में आप कहीं भी जाएंगे आपको भगवान शिव जी से ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर भी बहुत विशाल एक शिवलिंग है। तो पूरे एलिफेंटा की गुफाएं में यही सब देखने को मिल रहा है और इसी से प्रतीत होता है कि यहाँ पर उस ज़माने में भगवान शिव जी को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हुआ करते थे। इसीलिए उनकी पूजा पाठ करने के लिए अपने अपने समय काल में उनका शिवलिंग स्थापित किए। उनका दीवारों पर पत्थरों को काटकर मूर्तियाँ भी उकेरी ताकि वो पूजा पाठ कर सके। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।